हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं? आज जो है हम वीडियो जो है बीपीएससी टीआर स्टूडेंट के लिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक के छात्रों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के मैट्रिक के छात्रों के लिए और स्पेशल फॉर बीपीएससी टीआर 4 के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड, बीपीए और बिहार बोर्ड दोनों में जो है अपठित गद्यांश देता है और अपठित गद्यांश दे देगा। गद्यांश इट मीन्स पैराग्राफ दे देगा और नीचे प्रश्न दिया रहेगा, उसका आंसर लिखना होता है। ये बिहार बोर्ड में भी पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में पूछता है। और बीपीएससी टीआर 4 स्टूडेंट में भी अपठित गद्यांश दिया रहता है और नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, उसको पढ़िए और आंसर दीजिए। उसके बाद पद्यांश मीन्स श्लोक भी दिया रहता है। श्लोक हल्का होता है और उसको पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसको जो है ना पढ़िए और आंसर, चूंकि सीटेक और सीटेक के छात्रों में भी, ये सीटेक बोलते हैं क्या, सीटेट के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह खास है। हमने बीपीएससी कह दिया, लेकिन नहीं, सीटेट के छात्रों के लिए, जो ये स्टेट सीटेट जो है उनके लिए, जो इसमें 3 भाषा में से कोई 2 भाषा चुनना पड़ता है, तो जो संस्कृत लेते हैं उनके लिए, स्पेशली फॉर सीटेट स्टूडेंट्स। और मैट्रिक बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में गद्यांश पद्यांश जो मानते हैं, तो उन सब के लिए ये शब्दार्थ पहले आपको याद करना होगा। अगर ये शब्दार्थ याद है तो क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं है। पढ़िए, आंसर दीजिए, चुटकी में आंसर हो जाएगा यदि आप इसका शब्दार्थ याद कर लेते हैं तब। ताकि इन शब्दार्थों पर हम विश्लेषण करें। कह क्वेश्चन में रहेगा, कह या का रहेगा, उसका अर्थ होता है कौन, और इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कह का जवाब प्रथमा विभक्ति में होती है, याद रखेंगे। कह रहा है कौन। उसी तरह के चाहे का आ जाए, उसका भी अर्थ होता है कौन सा, की चाहे का, और इसका जवाब जो है प्रथमा बहुवचन में होता है। वो जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें प्रथमा, अगर क्वेश्चन की से पूछता है तो उसमें प्रथमा बहुवचन दिया रहेगा। के मने कौन, सब। कम मने किसको, कम आता है किसको, ऐसा क्वेश्चन आता है तो किसको याद रखेंगे। केन मने किसके द्वारा या किससे, दे देगा कि पाठ केन संबंध, पाठ का संबंध किससे है, किस संबंध। कस्मई मीन्स किसके लिए, और कस्मई का जवाब दीजिएगा चतुर्थी विभक्ति में। कस्मई परियोजनाएं, किस प्रयोजन के लिए, तो जिस प्रयोजन के लिए काम पढ़ने के लिए है तो पठनाएं चतुर्थी कर दीजिए। कस्मात करना किस कारण से, कस्य मैंने किसका, कस्य क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्य मीन्स किसका होता है, और इसका आंसर षष्ठी एक वचन में होगा, कस्य। तो देखेंगे आप क्वेश्चन में कस्य जहां होगा उसका अर्थ किसका लगाएंगे। केसाम किन सब का, और केसाम जो आता है उसका आंसर षष्ठी बहुवचन में होता है, यानी उसका आंसर नाम में होता है, अंत में नाम रहेगा। नाम नाम साम अस्माकम अस्माकम केसाम, नाम में रहता है। केशाम जैसे आंसर होगा छात्रा नाम, बालका नाम,
केसाम पाठ, किनका पाठ? तो जिसका पाठ हो, छात्रों का हो तो छात्रा नाम पाठ। उसका कस्मिन समय, कस्मिन से आता है, और कस्मिन से आएगा तो देखिएगा आगे जो आएगा वर्ड उसमें एगो एकले अंत में रहेगा। कस्मिन समय, किस समय, कस्मिन क्षेत्रे, किस क्षेत्र में, कस्मिन ग्रामे, किस गांव में, कस्मिन नगरे, किस नगर में, कस्मिन वने, किस वन में। ऐसा क्वेश्चन, उसका अर्थ आप लगाएंगे तो क्वेश्चन पहले समझ में आ जाएगा तब आंसर आएगा। इसीलिए मैं यह वीडियो जो है सीटेट के छात्रों के लिए जो है इसका शब्दार्थ पहले हम लेकर आए हैं, ताकि शब्दार्थ का अवलोकन हो जाए तो फिर क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी। ये कस्मिन पदे रहेगा, पद दे तो उसको शब्द मानिए, किस पद में, जैसे कस्मिन ग्रामे, किस गांव में, तो कस्मिन क्षेत्र, किस क्षेत्र में, तो कस्मिन पदे, किस शब्द में। कर्तृपदम देता है सीबीएसई बिहार बोर्ड के कंप्रीहेंशन में देता है कर्तृपदम, कर्तृपदम दे या कर्ता पदम दे। इट मीन्स यू हैव टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पहचान करना है, कर्ता, कर्ता पहचान करना है। तो कर्ता की पहचान है, कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, क्रिया से कौन शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे, कर्ता हो जाएगा। जैसे राम गृहम गच्छति, गच्छति क्रिया है, क्रिया में हम कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे, कौन जाता है, उत्तर मिलता है राम, तो राम कर्ता हो गया। इसको कर्तृपदम पूछेगा, कर्तृपदम किम अस्ति तो लिखिएगा राम, या कर्ता पदम किम अस्ति तो लिखिएगा राम। क्रियापदम भी पूछता है, दे देगा कि अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापद क्या है कुछ नहीं। पद जोड़ देने पर विद्यार्थी लोग हड़बड़ा जाते हैं। क्रिया सिंपल है, अंग्रेजी में इसको वर्ब कहते हैं। आपको वर्ब पहचानना है तो गच्छति, लिखति, पठति, हसति, धावति, या उसका पास्ट टेंस में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन हो, अपठत हो, अखेलत हो, अधावत हो, ये सारे क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया जो चुनना है तो चुनिएगा, और जो है इसका मुरकटी जो है ना टेक्निक बता देते हैं। ज़्यादातर क्रिया अंत में रहता है, वाक्य के अंत में जो रहेगा वही क्रिया होती है। ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन अधिकांशतः जो है, जैसे देखिए छात्राः नगरस्य विद्यालयस्य क्षेत्रे खेलन्ति, इसमें अंतिम पद क्या है, खेलन्ति, खेलन्ति क्रिया है। पर्याय पदम, पर्यायवाची, पर्यायवाची से पर्याय शब्द दे देता है दिग्भ्रमित करने के लिए, समानार्थी इसको कह सकते हैं। पर्याय पदम चिनु, पर्याय पदम चुनो, या पर्याय पदम लिखत, पर्याय पद को लिखो। तो पर्याय पद पूछे तो इट मीन समानार्थी, सिनोनिम जिम अंग्रेजी में बोलते हैं। विपर्यय, विपर्यय पदम पूछता है, विपर्यय देता है, ये नहीं देता है विलोम शब्द लिखो, लेकिन विपर्यय देगा तो विपर्यय का अर्थ होता है विलोम। इसलिए संस्कृत के कंप्रीहेंशन बनाने वाले स्टूडेंट्स, चाहे सीटेक के विद्यार्थी हो, चाहे टीआर 4 स्टूडेंट के विद्यार्थी हो, चाहे सीबीएसई या बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, विपर्यय का अर्थ समझ लें। विपर्यय का अर्थ होता है विलोम शब्द। गद्यांश से विलोम शब्द आपको ढूंढना होगा। दे देगा कि रेखांकित पदस्य विपर्यय पदम लिखत, रेखांकित पद का यानी रेखांकित शब्द का अंडरलाइन, रेखांकित इट मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन किया रहेगा। कहेगा कि गद्यांश से चुनकर, गद्यांशात चित्वा लिखत, गद्यांश से चुनकर लिखिए, गद्यांश में दिया रहेगा तो उसी को हम विपर्यय कहते हैं। ये कर्तुम, तुमुन प्रत्यय याद रखिए, तुमुन प्रत्यय, सारे में तुमुन का अर्थ होता है के लिए, जहां भी आ जाए कर्तुम माने करने के लिए। अब करना शब्द में अगर कारक चिन्ह जो भी लगाइए उसमें तुमुन लगा दीजिए।
कर्तुम माने करने का, कर्तुम माने करने के लिए, कर्तुम माने करने की, कर्तुम माने करने को। अब देखिए, कर्तुम प्रोत्साहिती, प्रोत्साहयति, करने का करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्तुम प्रयासम करोति, करने का प्रयास करता है। तो कर्तुम शब्द ये गद्यांश में देता है, कर्तुम दे देगा और उसके बाद जो है तो करने का होगा, चाहे करने के लिए होगा। कर्तुम शक्यते, कर्तुम शक्यते देता है, मैं कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है। पठितुम शक्यते, पढ़ा जा सकता है। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। तो कर्तुम शक्यते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किया जा सकता है। कथ्यते का अर्थ होता है कहा जाता है, अक्सर कहानी में आता है, इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। तो इसे कथ्यते इट मीन्स कहा जाता है, पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसको अंग्रेजी में इट इज सेड, इट इज सेड, इट मीन्स कथ्यते। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, इट इज सेड। इन संस्कृत कथ्यते, कहा जाता है। अनयो पदयो, ये अनयो शब्द है, पदयो शब्द है। दे देगा क्वेश्चन में अनयो पदयो, अब उसका क्वेश्चन का अर्थ निकाल, दो गो होगा। अनयो पदयो, दिए हुए शब्दों में से, अनयो पदयो का अर्थ हुआ, पदयो माने शब्द, दिए हुए शब्दों में से, दो दिए गए शब्दों में से। पूछता है विशेषणम किम, तब विशेषणम किम, विशेषण अगर पूछता है विशेषण चुनिए, तो विशेषणम किम अस्ति, विशेषण क्या है। तब विशेषण की पहचान है, आप भोजपुरी में कैसन शब्द लगाकर प्रयोग करें, विशेषण में मिल जाएगा। जैसे पुस्तक है तो कैसन पुस्तक, जितना उत्तर मिलेगा सारा का सारा विशेषण होगा। कैसन पुस्तक, अच्छी पुस्तक, अच्छी विशेषण है। मोटी पुस्तक, मोटी विशेषण है। पतली पुस्तक, पतली विशेषण है। उसी तरह छात्र के लिए किद्र, ये जो है राम जो है विशेषण है, और कैसन लड़का है, तो उत्तर जो भी मिलेगा कैसन का वो सब विशेषण हो गया। लंबा, छोटा, बड़ा, काला, गोरा, सब उत्तर मिलेगा, सारे के सारे विशेषण है। इसलिए अपठित गद्यांश में विशेषण चुनने के लिए भी देता है, और दूसरा देता है विशेष, इसमें लिखना भूल गए हैं, विशेष पदम। तो जो विशेषण जिसके लिए आए वही विशेष पदम होता है। विशेष जो होता है वह नाउन होता है, विशेष पद नाउन होता है, और विशेषण एडजेक्टिव होता है। विशेष पद को आप देख सकते हैं, विजिबल होता है यार, आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी है जिसको गिना नहीं जा सकता है बट देखा जा सकता है। तो जो देखा जाए या गिना जाए वो सब विशेष्य है, और जो न देखा जाए न गिना जाए वह विशेषण है। और विशेषण का सबसे बढ़िया पहचान है, उससे आप कैसन शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन कीजिए, जितना उत्तर मिलेगा वो सब विशेषण होगा। केन सह, अक्सर क्वेश्चन में केन सह आता है, किसके साथ। सह है, सह में तो तृतीय विभक्ति लगती ही है। जिस सह आ जाए चाहे साकम आ जाए तो उसके पहले तृतीया लगती है। तो केन सह माने किसके साथ। क्वेश्चन में आएगा केन सह, अर्थ लगाइएगा किसके साथ। खाली केन आ जाए तो अर्थ लगाइएगा किससे। पाठयितुम, फिर तुम आ गया। पठितुम माने पढ़ने के लिए, पाठयितुम माने पढ़ाने के लिए। ये पठितुम पाठयितुम याद रखिएगा, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का ही ज़्यादा संबंध रहता है ये आपका पैराग्राफ में।
अपठित गद्यांश जिसको कहते हैं, या अपठित पद्यांश कहिए और पठित अश्लोकांश कहिए। श्लोक दे देगा, नीचे क्वेश्चन देगा। इसलिए पाठयितुम का अर्थ होगा पढ़ाने के लिए, अपठितुम का अर्थ होगा पढ़ने के लिए। उसके बाद अधिग्रहणम करोति, अधिग्रहण शब्द आता है। ये सीटेक छात्रों के सिलेबस में अधिग्रहण आता है, अधिग्रहण। अधिग्रहणम करोति मतलब समझता है। अधिग्रहणम माने अधिग्रहण करता है, मीट में समझता है। समझना का संस्कृत जो अंग्रेजी में आप अंडरस्टैंड लगाते हैं, वही संस्कृत में सीटेट के छात्रों के क्वेश्चन में देता है अधिग्रहणम करोति, इट मीन समझता है। अधिकेन, अधिक का से अधिकेन बना मैंने अधिकता से, अधिक कोनो चीज अधिक हो उसको अधिकेन कहेंगे, अधिकता से। कृते, ये कृते शब्द देता है इसको भी, छोटा है, 2 अक्षर का है। कृते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गद्यांश में क्वेश्चन समझने के लिए कृते शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृते में याद रखिए, कृते के पहले षष्ठी विभक्ति रहेगा, और कृते का अर्थ होता है के लिए। जैसे राम के लिए, रामस्य कृते, छात्रों के लिए छात्राणाम कृते, या तो नाम कृते रहेगा चाहे स्या रहेगा। स्या माने क्या, का की के, का की के का अर्थ आधा स या रहेगा स्या। बालकस्य बालक के, रामस्य राम का, देवस्य देव का, छात्रस्य छात्र का, पुस्तकस्य पुस्तक का। और उसमें कृते लगा दिया, रामस्य माने राम का, कृते लगा दिया था, रामस्य कृते राम के लिए। कृते ये मीन्स के लिए, और कृते में षष्ठी विभक्ति लगती है, कृते अव्यय है। सततम निरंतर, इस सततम शब्द पूछता है, लगातार अर्थ होता है, निरंतर अर्थ होता है। सततम कई बार सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में पूछ दिया है क्वेश्चन। सीटेट टेट में भी पूछा है कई बार। सततम का अर्थ याद रखिए, निरंतर। सततम देगा कि निरंतर का, निरंतरस्य अर्थ गद्यांश चित्वा लिखत, निरंतर का अर्थ गद्यांश से चुनकर लिखो। तो जैसे ही निरंतर आएगा तो यह सततम माने निरंतर, सततम निरंतर। फिर बोलते हैं सततम निरंतर, अट्टा मार लो, सततम निरंतर। सकृत, सकृत मीन्स होता है एक बार। इसका विलोम सब पूछता है। असकृत बार बार, सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार। किमर्थम, किमर्थम भी क्वेश्चन मार्क है। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। किमर्थम कार्यम करणीयम, क्यों काम करना चाहिए, ऐसा अर्थ आएगा। तो किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। कीदृशम कीदृशानी, कीदृशः दे दे, कीदृशम दे दे, कीदृशानी दे दे। ये कीदृशम से क्वेश्चन पूछता है, तो कि याद रखिए कीदृशम से अगर क्वेश्चन पूछा तो समझिए बहुत आसान रहा है। कीदृशम इट मीन्स यू हैव टू चूज इट एडजेक्टिव, वी हैव टू राइट एडजेक्टिव इन आंसर। आंसर में हमें एडजेक्टिव लिखना है। अगर कीदृश से, कीदृशानी से, कीदृशम से क्वेश्चन पूछता है तो हमें एडजेक्टिव यानी विशेषण लिखना है। तब विशेषण कैसे लिखेंगे उसका पहचान पहले बता दिए। कैसन शब्द लगाओ, भोजपुरी का वर्ड कैसन। पुस्तक है, पुस्तकम कीदृशम अस्ति, यानी पुस्तक कैसन है, छोटा है कि बड़ा है, कुछ हो जो होगा आंसर लिख देंगे। तो कीदृश से क्वेश्चन पूछे तो इट मीन्स उसका विशेषण लिखना है। आप कैसन शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वही कीदृश का उत्तर होगा।
देखा कीदृशानि फलानि तत्र सन्ति, किस प्रकार के फल हैं, तो उत्तर मिलेगा पक्वानि फलानि सन्ति, पक्के फल है। अपक्वानि फलानि सन्ति, कच्चे फल है। अशोभनानि फलानि सन्ति, अच्छे फल नहीं है। तो कैसन सबसे उत्तर मिले, वही होता है कीदृशा, कीदृशी। कीदृशी स्त्रीलिंग है, कीदृशी भी देता है, वही कैसन। स्त्रीलिंग लेडीज आवे तो उसके लिए कीदृशी का प्रयोग करेंगे। कैसन महिला है, जो आंसर मिलेगा वो देंगे हम। कथम माने क्यों, कैसे भी होता है। कथम माने क्यों, सब कथम पढ़ते, वो क्यों पढ़ता है। कस्य शास्त्रस्य, किस शास्त्र का। कस्य शास्त्रस्य, किस, कस्या विद्याया, किस विद्या का। कस्य छात्रस्य, किस छात्र का। कस्य पुस्तकस्य, किस पुस्तक का। इसलिए कस्य आ जाए तो किसका अर्थ में, किस अर्थ में, आगे में का की के लगाएंगे तो उसका अर्थ निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर कस्य शास्त्रस्य का अर्थ हुआ किस शास्त्र का। और एक अव्यय याद रखिए, शीघ्र का अव्यय बार बार पूछता है, चाहे वो बिहार बोर्ड के कंप्रीहेंशन हो, चाहे सीबीएसई के छात्रों का कंप्रीहेंशन हो, चाहे सीटेक के छात्रों का कंप्रीहेंशन हो। यह अव्यय जो है शीघ्र का बहुत पूछता है, क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसलिए इसका याद रखेंगे। शीघ्र का होता आशु सपदी झटीति त्वरितम। आशु सपदी झटीति त्वरितम अचिरम, इसका अर्थ होता है शीघ्र। आशु सपदी झटीति त्वरितम अचिरम, इसका अर्थ होता है शीघ्र। गद्यांश से चुनने के लिए देगा, कहेगा शीघ्र का पर्यायवाची शब्द पर्याय पदम, शीघ्रम इति पदस्य गद्यास्यांत पर्याय पदम लिखत। शीघ्र का तो ये चारों पांच में से सपदी रहेगा, सपदी लिख दीजिएगा। झटीती रहेगा, झटीती जानते हैं क्यों, कैसे बना है झटीती, लोग झटक कर चलता है, इट मीन्स जल्दी जल्दी चलता है। जो उसी झटक कर चलने के कारण संस्कृत में झटीती शब्द बना है, झटीती। आशु होता है, आशु माने शीघ्र होता है। आशु क्यों बना है, आशु माने शीघ्र। भगवान शंकर के नाम पर आशुतोष होता है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाला। आशुतोष जल्दी खुश होने वाला, इसलिए आशु माने शीघ्र नाम दिया गया। त्वरितम माने भी जल्दी होता है। अचिरम, चिरम माने देर तक, अचिरम माने जल्दी। आशु सपदी झटीति शीघ्र का हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अधस्तनेषु निर्देशेषु, नीचे दिए गए निर्देशों में। अध माने होता है नीचा, अधस्तनेषु नीचे, निर्देशेषु नीचे दिए गए निर्देशों में। अद्य का मीनिंग होता है आज, आज सोमवार है, अद्य सोम वासरः अस्ति, ऐसा बनाना हो। फिर हया मीन्स बीता हुआ कल, जो अंग्रेजी बाबू यस्टरडे बोलते हैं, हया इट मीन्स यस्टरडे, बीता हुआ कल। कल बुधवार था, हया बुधवासरः आसीत्। आधा तालब सौ पर विसर्ग स्व, इट मीन्स आने वाला कल टुमारो होता है। कल शुक्रवार है तो स्व शुक्रवारः अस्ति। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो है, जैसे आशु सपति झटीति त्वरितम जो इम्पोर्टेंट है, गद्यांश में चुनने के लिए देता है, उसी तरह भ्रीषम शब्द आता है। भ्रीषम पता नहीं बोर्ड को, सीटेट वाले को, सीबीएसई बोर्ड वाले को क्यों भ्रीषम इतना प्यारा शब्द बन गया है और आसान है। भ्रीषम का अर्थ होता है अधिक, भ्रीषम मीन्स अधिक। भ्रीषम, तो भ्रीषम का पर्यायवाची पद देता है तो अधिक, आप लिखेंगे भ्रीषम मीन्स अधिक। तो इन सारी
प्रश्नवाची शब्द है और अन्य शब्द को जो हमने बताया उसको आप कंठस्थ कीजिए। उसके बाद हम अगले दूसरे क्लास में आपको गद्यांश दिखाकर मैं पढ़ाऊंगा, जो एकदम बहुत ही आसान है। इस गद्यांश में पूरा का पूरा नंबर मिलता है, कोई भारी नहीं है सीटेट के छात्रों के लिए चाहे किसी के लिए। लेकिन शब्दार्थ ही अगर याद हो जाता है तो क्वेश्चन जहां समझ गए हो गया 80% सॉल्व। संस्कृत वाले की जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए उतनी तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साइंस वाले जो साइंस के छात्र हैं, जो कॉमर्स के छात्र हैं, जो अन्य आर्ट्स में जो अन्य विषय के छात्र हैं, वो अगर जो है सीटेट में संस्कृत पेपर भरे हैं उनके लिए जो है जरूरी है याद करना। चलिए जो है ना आप देखें, इसको याद कीजिए। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।